बेईमानी से ऑस्ट्रेलिया पहले दिन छाई। क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में इन तीन की तबाही, दक्षिण अफ्रीका की परेशानी ऐसे बढ़ाई। तो देखिए, मुकाबला खेला जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, जिसमें आमने सामने है दक्षिण अफ्रीका और 2023 WTC की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। पहले दिन का खेल खत्म हो गया है और पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जो अपनी पकड़ है वो पूरी तरह मजबूती से बना चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने तो अच्छा किया ही, साथ ही जो अंपायर्स थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से सपोर्ट किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक साजिश की। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि इस दिन के खेल में हुआ क्या और कौन रहे ऑस्ट्रेलिया के इस तीन हीरो। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 56.4 ओवर में 212 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी ऑल आउट होगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दो बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेली। सबसे पहले नाम आता है स्टीवन स्मिथ का, जिन्होंने 112 गेंदों में 66 रन बनाए, 10 चौके लगाए। स्टीवन स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के आज के दौर के एक मॉडर्न डे ग्रेट और सबसे ग्रेटेस्ट बल्लेबाज। एक उनको जीवनदान मिला, पैर पे गेंद लगी, DRS की मांग हुई, लेकिन अंपायर्स कॉल से वो बच गए। यहां पर एक चीटिंग हुई, अंपायर ने आउट दिया था, स्टीवन स्मिथ आउट होते, लेकिन उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने उस मौके का फायदा उठाया और 40-45 रन वहां से उन्होंने ऐड किए। तो स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के पहले हीरो। उसके बाद ब्यू वेबस्टर, जी हां, ब्यू वेबस्टर को तो 2 डिसीजन उनके खिलाफ जाने वाले थे। एक बार अंपायर ने आउट नहीं दिया और DRS की मांग हुई, वो बच गए, अंपायर्स कॉल में बच गए। अगली बार भी अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन वो तीनों, वो क्लियर अगर रिव्यू किया जाता तो आउट हो जाते। 2 जीवनदान मिले, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं थी, अंपायर की गलती थी। और वेबस्टर ने 92 गेंदों में 72 रन बनाए, 11 चौके वेबस्टर ने लगाए। तूफानी बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, धमाकेदार बल्लेबाजी। तो इन दोनों ने और साथ ही एलेक्स कैरी के 23 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका जैसे तैसे 212 रन तक पहुंच पाई। और अगर दक्षिण अफ्रीका ऐसी विकेट पे 212 बना पा रही है तो सोचिए, ऑस्ट्रेलिया 212 बना पा रही है तो सोचिए दक्षिण अफ्रीका के लिए इस विकेट पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। शुरुआत से ही दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज थे पूरी तरह से निराश उन्होंने किया। एडन मार्करम बिना खाता खोले 6 गेंदें खेलकर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला विकेट रायन रिकल्टन के रूप में लगा। 23 गेंदों में इन्होंने 16 रन बनाए, 3 चौके लगाए, लेकिन उसके बाद ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर आपके वियान मुडर ने 44 गेंदें खेली और ये 44 गेंदें खेलने के बाद 6 रन बड़ी मुश्किल से बनाए और ये पैट कमिंस का शिकार हो गए। ट्रिस्टन स्टब्स, एक और अटैकिंग बल्लेबाज, तूफानी बल्लेबाज, 13 गेंदों में 2 रन बना पाए और ये भी कुछ नहीं कर पाए। और इन 4 में से दक्षिण अफ्रीका को 2 झटके स्टार्क ने दिए, उसके बाद 1 झटका पैट कमिंस ने दिया और 1 झटका जॉश हेजलवुड ने दिया। और दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका जिस कंडीशन पे खड़ी, देखिए, अगर आपके टॉप के 4 बल्लेबाज 30 रन पर आउट हो जाएंगे तो वहां से आप WTC फाइनल जैसा मुकाबला कैसे बचा पाएंगे। आपके लिए इस मैच में कमबैक करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा हो जाएगा। और अब जब दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में आएगी तो उसकी रणनीति यही होगी कि दक्षिण अफ्रीका को जल्द से जल्द ऑल आउट करो, उसके बाद एक ऐसा बड़ा स्कोर बनाओ जिसको ऑस्ट्रेलिया आखिरी पारी में चेस करने का सपना भी नहीं देख पाए। तो ऐसे में साथ ही देखिए, अफ्रीका के गेंदबाजों ने अच्छा किया, लेकिन अंपायरिंग बहुत खराब हुई। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भी पूरी तरह से निराश किया। अगर कुछ अंपायरिंग डिसीजन दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में जाते तो शायद इस मैच का, ये जो दिन का खेल खत्म हुआ है, वहाँ पर कुछ परिणाम और होता, नतीजा कुछ और होता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्रिकेट का खेल है और जो डिसीजन हो गए वो फाइनल है। DRS में भी देखा गया, उसके बाद सब चीज़ें फाइनल हो गई। तो ऐसे में दिन का खेल खत्म हो गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है और दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से शॉक पर है।